हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो का कंटेंट हम लेकर आए हैं वह श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं बीए के हिंदी से संबंधित लेकर आए हैं। और ये सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम और सब्जेक्ट है हिंदी बीए के स्टूडेंट के लिए। और ये सभी वर्षों के लिए है जो सिलेबस में लेकर आई हूँ। फर्स्ट ईयर भी है, सेकेंड ईयर भी है और थर्ड ईयर का भी है। तो तीनों साल का हम जो सिलेबस है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं तो उनके लिए अलग से है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इस वीडियो में जानकारी है किससे संबंधित, पाठ्यक्रम से यानी कि सिलेबस, और वह है हिंदी का। चलिए देखते हैं किस तरह से आपका इस साल जो है पाठ्यक्रम बना है। वैसे तो लास्ट ईयर से जो ईयरली हुआ था, पहले हम सेमेस्टर चलता था, अब इस लास्ट ईयर से ईयरली हुआ है। तो वही जो पिछले साल सिलेबस था ईयरली स्टूडेंट का वही सेम है। तो लेकिन जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं उनके लिए नया है, और जो फर्स्ट ईयर में न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी नया है, जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए हैं उनके लिए भी ये नया है। चलिए देखते हैं सिलेबस की संपूर्ण जानकारी। और हिंदी का है तो पहले सबसे पहले देखेंगे थर्ड ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर। चलिए पाठ्यक्रम देखते हैं हम। यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है तो पैटर्न तो ये अभी फ़िलहाल तो नहीं चलेगा, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पूरे साल का एक साथ दे दिया गया है। पहले साल में आपका प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा एवं साहित्य, तो इसमें भाषा के संबंध में पढ़ेंगे आप और पूरा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड पेपर जो फर्स्ट ईयर के लिए है द्वितीय काव्यांग एवं हिंदी कविता, यानी कि काव्यांग के बारे में बताया गया है, फिर हिंदी कविता के बारे में बताया गया है। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर आता है और 3 घंटे की ये परीक्षा होती है। लेकिन कोविड की वजह से लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के वह भी आपके एमसीक्यूज़ बेस हुए थे, और जो इस साल भी एग्ज़ाम हुए वो भी एमसीक्यू बेस हैं, सभी को पता है। लेकिन इस साल तो कोविड का इतना नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर जब आपके एग्ज़ाम हो सकता है तब तक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो आपका पैटर्न ये रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड ईयर का क्या है। प्रथम गद्य व नाट्य साहित्य यानी कि नाटक के बारे में, गद्य के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में द्वितीय पेपर में आधुनिक हिंदी कविता के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में कविता के बारे में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर भी वो कविता के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप आधुनिक कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं थर्ड ईयर पर। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं उनका जो पहला पेपर होगा प्रयोजन मूलक हिंदी का होता है। ये पेपर तो सबका सेम ही है, कॉमन ही है। लेकिन एक चीज़ थर्ड ईयर वाले ध्यान से सुन लें कि यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, यानी कि इनमें से चॉइस होती है बच्चे की आप कौन सा, या फिर आपके जो फैकल्टी है वो आपके कॉलेज में कौन सा पेपर कराती है उन पर डिपेंड करता है। अब जैसे हमने बच्चों के लिए चुना हुआ है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य, तो बहुत से फैकल्टी क्या करते हैं भाषा साहित्य भी पढ़ा सकते हैं। तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। अब जैसे सेकंड ईयर में हमने स्टूडेंट को कराया था, हाँ, जो आपके स्टूडेंट थे इस साल फाइनल ईयर के जो बच्चे थे उनको मैंने कराया था, तो किसी के पास जनपदीय साहित्य था और किसी के पास उत्तरांचल हिंदी साहित्य था। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट थे उनके पास था उत्तरांचल, लेकिन मैंने फिर जनपदीय की भी आप लोगों को आंसर की कराई थी। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। अब यहाँ हम सिलेबस देखते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र पहले साल का, उसमें हिंदी भाषा के संबंध में पढ़ना है। यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, प्रमुख बोलियाँ, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इस यूनिट के बारे में आप सब कुछ समझेंगे। और इससे संबंधित मैं आपको नोट्स भी दूंगी साथ में, और आपके हर नोट्स को स्टेप बाय स्टेप भी समझाऊंगी, ठीक है। तो बने रहना हिंदी मिनट के साथ। इस सेकंड यूनिट में आपका देवनागरी से संबंधित है, इसको भी मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी आपको, और साथ में आपका क्लास में यानी कि यहाँ पर आपको समझाऊंगी भी उस नोट्स को लेकर। फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट है साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके प्रबंध जो काव्य के रूप होते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, फिर इनके भी अलग अलग भेद होते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। फिर है गद्य विधाएं। गद्य विधाओं में सारी तो नहीं, उपन्यास कहानी निबंध लिए गए हैं। फिर आपके नाटक एकांकी और एकांकी नाटक में अंतर। फिर फोर्थ यूनिट में बहुत सारी यहाँ पर आपकी विधाएं ले ली गई हैं। तो इससे संबंधित एमसीक्यू तो हमारे आपके चैनल पर हिंदी मिरर पर बहुत हैं,
लेकिन जो थ्योरीज़ है वो नहीं है, तो थ्योरी मैं कराऊंगी, तो आप अच्छे से देखते रहिए, बने रहिए। अब आते हैं सेकंड पेपर फर्स्ट ईयर के। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में सारा रस, अलंकार और छंद, शब्द शक्ति इनसे संबंधित है, तो इसके भी नोट्स आपको मिलेंगे। सेकंड यूनिट में काव्य है, मैंने कहा था ना कविता का है, तो सेकंड में पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की ये कविताएं हैं। कबीर ग्रंथावली से संबंधित है। कबीर ग्रंथावली ये संपादक जो है रामकिशोर वर्मा, उसकी ली गई है। ठीक है। जायसी पद्मावत का मानसरोधक खंड लिया गया है। सूरदास भरमत गीसार जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसके ये पद लिए गए हैं। तुलसीदास का कवितावली आपके, फिर उनके ये सारे कवितावली से लिए गए हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं यूनिट 4 में क्या दिया गया है। यूनिट 4 में बिहारी और भूषण दिए गए हैं। बिहारी रत्नाकर जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उनके ये लिए गए हैं। भूषण जी के ये सारे लिए गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र है। अब आते हैं सेकंड ईयर के सिलेबस पर। सेकंड ईयर के सिलेबस में देखते हैं हिंदी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें सबसे पहले उपन्यास त्यागपत्र ज्ञानेंद्र का है। अब इसमें ज्ञानेंद्र की जीवनी, आपके जो जीवनी वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ज्ञानेंद्र की जीवनी मैंने अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप जीवनी को देख सकते हैं। उसके बाद उपन्यास त्यागपत्र के जो करैक्टर हैं, जैसे मरनाल का हुआ, उसके बाद फिर प्रमोद का करैक्टर हुआ, इनको मैं जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें आपको मैं अपलोड करूँगी, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं कहानी संग्रह 11 कहानियाँ, जिसके संपादक प्रोफेसर हरिमोहन हैं। अब ये 11 जो कहानियाँ हैं, इनके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी कहानियों के जो है सारांश कराऊंगी। ठीक है, चैनल पर, तो देखते रहिएगा आप। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में क्या, हिंदी की निबंध, जो हिंदी निबंध है उसकी स्फुट गद्य विधाएं, जो कि संपादक आशा जुगरान के द्वारा है। इसमें साहित्य जन सुमे के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ लीजिए और इस निबंध के बारे में। फिर है क्रोध, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़िए, उनके क्रोध के बारे में पढ़िए। कबीर और गांधी, पीताम्बर भट्ट, ये जितने भी लेखक हैं इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद जो इन्होंने लिखा है इधर ये निबंध, इसके बारे में भी पढ़िए। ठीक है, ये 5 निबंध हैं, इनको अच्छे से आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट आपका है रेखा चित्र, लक्ष्मा महादेवी वर्मा का है। फिर यात्रा संस्मरण है, सुनहरे त्रिकोण में 13 दिन, ये हरिमोहन का है। फिर आते हैं नाटक पर। नाटक में ध्रुव सामनी का है, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें हम क्या क्या कराएंगे, आपको इसका सारांश बताऊंगी ध्रुव सामनी का, साथ में ध्रुव सामनी का चरित्र और ध्रुव सामनी के और जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण आपको कराए जाएंगे, तो ये सब आपको कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ यूनिट में 4 एकांकी, दीपदान, सूखी डाली। अब आपको जब तक आप इनके सारांश नहीं पढ़ेंगे सबके, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सारांश पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको स्टोरी ही नहीं पता, जब आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर हुआ क्या है, तब तक आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो सारांश सबके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और आपको शॉर्ट में उसको पढ़कर ही बताऊंगी, तो आप देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर पर अब यहाँ पर देखिए, आपकी इनकी रेफरेंस बुक भी दी गई हैं, तो आप इतनी बुक्स तो नहीं खरीद सकते ना, तो हिंदी मिरर के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए आते हैं आपके सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर में अब मैं तो कराती हूँ ना, मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं स्टूडेंट को, मेरा बीए सब्जेक्ट है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं ही कराती हूँ तीनों क्लास, तो आप करते रहिए अपना वर्क। आते हैं फिर द्वितीय प्रश्न पत्र पर। आधुनिक हिंदी कविता, अब इसमें देखिए क्या है। फर्स्ट यूनिट में आधुनिक हिंदी कविता का प्रवर्तिगत इतिहास हो गया। सरोज स्मृति आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो गई कविता। ठीक है, इसके बारे में पूरी कविता मैं आपको दूंगी इसमें, तो उसका पठन आप कर लेना, थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगी। फिर आंसू है, कामायनी, लज्जासर जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर सुमित्रा नंदन पंत की नौका बिहार, पथमरश्मि और परिवर्तन, ये कविताएं आपको दे दी जाएंगी, लेकिन कविताएं आप पढ़ लेना, लेकिन इनके जो भावार्थ होंगे कविताओं के, वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, चैनल पर। अब आते हैं चंद्र कुंवर बरतवाल की मंदाकिनी, हेमप्रांत, कालीनागनी, जीतू, इनकी 5-6 कविताएं आपके सिलेबस में। फिर है आगे जी की भी 4 कविताएं हैं, दीप अकेला, कलगी बाजरी, नदी के दीप और सांप, 4 कविताएं इनकी हैं। तो सेकंड ईयर का सिलेबस काफ़ी लेंदी है,
तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी। मुझे लगता है मोस्टली श्रीदेव सुमन के जितने भी स्टूडेंट हैं उत्तराखंड, पूरे जितने उत्तराखंड में कॉलेज हैं सभी ओपन हो चुके हैं, और मुझे लगता है आपकी स्टडी भी शुरू हो चुकी होगी। हमारे यहाँ कॉलेज में तो हो चुकी है, और मैंने फर्स्ट यूनिट मोस्टली कंप्लीट करा दी है क्लास में सभी में, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की काफ़ी टाइम से क्लासेस चल रही, तो फर्स्ट यूनिट सभी में हो चुकी है। तो अगर आपके यहाँ नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं थर्ड ईयर पर। जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे तो वो थर्ड ईयर में आ चुके हैं। उनका पहला पेपर प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी का अभिप्राय, इसमें क्या क्या हमें देखना है। कामकाजी हिंदी के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, जो आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा चेंजिंग करके यहाँ पर हमें पढ़ना है ना। अब आते हैं पत्राचार, कार्यालय पत्राचार किस तरह के होते हैं। कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, संक्षेपण, पल्लवन, प्रारूपण, टिप्पण, ये सब पत्राचार के अंतर्गत आते हैं। तो इन सबको हमें विस्तार से पढ़ना है। भाषा कंप्यूटिंग में वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, फ्रंट प्रबंधन, ये सब हमें किसमें पढ़ना है, कंप्यूटर में पढ़ना है। ठीक है। पत्रकारिता में पत्रकारिता किस तरह की होती है, उसका वर्तमान में क्या परिदृश्य है, समाचार लेखन, पृष्ठ सज्जा, प्रस्तुतिकरण, किस तरह से उसका लेखन होता है, किस तरह से फ्रंट पेपर देखते हैं आप न्यूज़पेपर का, कितना अट्रैक्टिव होता है जब हम उसको देखते हैं, उसको किस तरह से ढंग से प्रस्तुत की गई हैं खबरें, वो सब वहाँ पर आप पढ़ोगे। संपादन कला क्या है भी आपको मैंने बताया, उनके द्वारा संपादित है, ये उनके द्वारा कबीर ग्रंथावली उनके द्वारा संपादित है, भ्रमर गीत उनके द्वारा, तो वही चीज़ यहाँ पर संपादन कला, कैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फीचर लेखन, पृष्ठ सज्जा, सब वही आप चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। मीडिया आप सभी जानते हैं मीडिया क्या होता है। मीडिया में आप पढ़ेंगे संचार भाषा का संचार, जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं उसका स्वरूप कैसा होता है, वर्तमान में इसकी व्यवस्था क्या है। प्रमुख संचार माध्यम, हम प्रेस के द्वारा भी हमारा संचार होता है, रेडियो के द्वारा भी, टीवी के द्वारा भी, सब ये माध्यम संचार के माध्यम होते हैं। फिर देख लीजिए अनुवाद। अनुवाद क्या है, स्वरूप, प्रक्रिया। अनुवाद आपको पता है किसी और भाषा से आप क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। जैसे हिंदी से अंग्रेजी में हो गया, अंग्रेजी का हिंदी में हो गया, इस तरह से ये अनुवाद होता है। तो इसकी स्वरूप प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। कार्यालय अनुवाद किस तरह से होते हैं। अब जैसे आपका कोई कार्यालय में उर्दू में पत्र आ गया तो उसको वहाँ पर बदलने के लिए, इनके अनुवादित करने के लिए हिंदी में बैठे रहते हैं, हिंदी में अनुवादित करने के लिए, तो वो कार्यालय अनुवाद होता है। वैज्ञानिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, तो सब यहाँ पर अनुवाद क्या है, सब चीज़ें अनुवाद के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट अनुवाद ही नहीं समझते हैं क्या है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं आपके सेकंड पेपर पर। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है वो 2 अ ब अ यानी ब और 2 में डिवाइड है। तो अ में जनपदीय भाषा साहित्य, इसमें गढ़वाली कुमाऊनी जनपद की पढ़ी जाएगी, इनका उद्भव, विकास, साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फिर गढ़वाली रचनाकार, जैसे ये सब जो गढ़वाली रचनाकार हैं इनकी रचनाएं हैं, साथ में इनके बारे में भी पढ़ेंगे, साथ में इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुमाऊनी रचनाकार, ये तो ऊपर गढ़वाली थे, अब कुमाऊनी रचनाकार, गौरदा, शेरदा, अनपढ़। ठीक है। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं के नाम नहीं हैं, तो हमें खुद ही इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने दी है रचना इनकी, तो इनकी तो यही रचना पढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर जो कुमाऊनी वाले हैं इनकी रचना हमें खुद ही सर्च करके पढ़नी पड़ेगी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पर। डॉक्टर महावीर प्रसाद गोरेला का पाठ की छमोट से 2 कविताएं, यहाँ पर इनके सब दे रखा है, तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे जो सिलेबस में है। और आपको पता ही है कि ST SU में कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आता है। चलिए आगे आते हैं। आप ये बुक्स ना लें तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम की तरफ से आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, सबके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और अच्छे से हर टॉपिक को कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रश्न उत्तर भी कराए जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। अब आते हैं वही जो मैंने कहा था कि सेकंड पेपर जो खंड है उत्तराखंड का हिंदी साहित्य, इसमें सबसे पहले उपन्यास जहाज का पंछी ईलाचंद्र जोशी का है, ये भी कराया जाएगा। ये हमारे यहाँ ये वाला पेपर लगाया है हमने स्टूडेंट का, ठीक है, ये वाला पेपर है हमारे यहाँ थर्ड ईयर में।
तो आपके कॉलेज में कौन सा लगता है वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो इसी की तैयारी कराऊंगी ना। अगर आपके यहाँ जनपदीय साहित्य है तो आप बताइए, उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नाटक बांसुरी बजती रही, ये तैयार कराया जाएगा। प्रबंध काव्य में अग्निसार है, जो कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि किताब घर। ये यहाँ पर बुक्स के नाम दिए गए। अब स्टूडेंट इतनी बुक्स तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ स्टूडेंट खरीदते भी हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप खरीदिए, वैसे तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रचनाकार कहानी हरिदत्त भट्ट शैलेश की है। फिर आपका 4th यूनिट में अस्थाना डबराल, यहाँ पर मंगलेश डबराल का निबंध पाठ्य पुस्तक उत्तरांचल का हिंदी साहित्य है। ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तक यहाँ पर दे दी गई है। तो इस प्रकार से ये सारे मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सारा सिलेबस समझा दिया है, जो कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से संबंधित था। तो आपको अब ये जो तैयारी करनी है आपके एग्ज़ाम की, अभी से लग जाइए। अभी तो खैर आपका त्यौहार का टाइम है, लेकिन दिवाली के बाद से आप लग जाइए, क्योंकि नवंबर हाफ चला जाएगा आपका, नवंबर मिड जो ख़त्म हो चुका है। और आपको पता ही है, इस बार तो कोविड की वजह से एग्ज़ाम लेट हो गए थे, लेकिन इस बार आपके या तो मई में या फिर जून में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपके पास इतना सारा सिलेबस है, कम से कम आपको 6 मंथ तो चाहिए पूरा सिलेबस करने के लिए। तो क्या करना है उसके लिए, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। उसके इसलिए बेल आइकन को हिट करना है, और लाल बटन नहीं दबाए तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और क्या करना है, इस सिलेबस को सभी के लिए एल करना है, एस करना है और सी करना है, यानी कि लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में कमेंट भी करना है। कमेंट क्यों करना है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, क्लियर करनी है, तभी मैं शुरुआत कर पाऊँगी। बाकी तो मैं करूँगी ही स्टूडेंट के लिए। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाना है।